आज का मतलब कि चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्वेश्चन आपको कहेगा कि कोई भी चीज पर अगर शुद्ध लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, कोई भी चीज पर अगर शुद्ध रहेगा तो मतलब कि कहेगा कि क्या जो कोई भी शुद्ध पदार्थ होता है ना केवल एक ही कण से मिलकर बना होता है। सही बात है क्या गलत बात है? एक ही कण से, सही है क्या? मतलब कि क्वेश्चन कहता है कि एक शुद्ध पदार्थ होता है ना एक ही कण से मिलकर बना होता है। सही है, इसका आंसर हो जाएगा सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि मिश्रण, मिश्रण जो होता है किसको कहते हैं? उसमें देखिए उसमें दो बात है। क्वेश्चन कहता है कि एक होता है मिश्रण, एक होता है यौगिक। क्वेश्चन कहता है कि दोनों में से कौन एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने, और कहेगा कि अनिश्चित अनुपात में तब ठीक है दोनों मिलेगा दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। लेकिन कहेगा कि खास बात मिश्रण और यौगिक को समझने का खास बात यही है कि मिश्रण जो होता है वो है ना मतलब अनिश्चित अनुपात मिला सकते हैं, लेकिन यौगिक जो होता है एक निश्चित अनुपात में मिलता है। यही तत्व एवं मिश्रण में अंतर है। अब आइए क्वेश्चन कहता है सोडियम क्लोराइड नमक ये शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है? जब इसको हम वाष्पीकरण मतलब या आसपन उसको विधि द्वारा मतलब तैयार कर चुके हैं तब ठीक है शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है विलयन, विलयन होता है क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है? विलयन दो होता है, विलयन में होता है दो, एक होता है एगो विलय एगो। अब मान लीजिए कहता है कि आपको एक जल ले लिए हैं, अब मान लीजिए चीनी ले लिए हैं, मान लीजिए 5 लोटा जल ले लिए हैं, पाभेर चीनी ले लिए हैं, दोनों में से कौन विलय हो जाएगा और कौन विलायक होगा? ठीक है, छोटा वाला जो होता है छोटा होगा, कहने का मतलब छोटा जैसे चीनी हुआ कम लिए तो हो जाएगा विलय, अब बड़ा वाला जैसे हुआ पानी 5 लीटर ले तो क्या हो जाएगा? ठीक है विलायक हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन कहता है कि विलयन ध्यान विलयन एक कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण का एग्जांपल है कि विसमांगी मिश्रण का एग्जांपल? ठीक है, समांगी मिश्रण का। समांगी मिश्रण उसको कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप चीनी ले लिए हैं, पानी ले लिए हैं, उसमें उसको आप घोल दीजिएगा तो उसका जो कण होता है ना आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या है? समांगी मिश्रण है। और विसमांगी मिश्रण उसको कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई भी चीज जैसे दालें है, दाल में कंकड़ दे दिए हैं, या मतलब कोई भी चीज जैसे मान लीजिए बरसे होता है, बरसात होता है तो उसका देखिएगा जब कादोदे होता है पानी जो चलता है कीचड़ जो होता है तो उसमें चलता है तो देखिएगा उसका कण आपको क्या करता है उसके साथ तैरते रहता है, मतलब कि चलते रहता है। तो कण जो होता है मतलब कि क्या होता है दिखाई मतलब कि आपको तैरते तैरते हुआ देखेगा तो क्या हो जाएगा? विसमांगी। जो नहीं दिखाई पड़ेगा उसको क्या कहेंगे? अब आइए क्वेश्चन कहता है कि जैसे वायु किसका एग्जांपल हो जाएगा? ठीक है, समांगी मिश्रण का। वायु में समांगी मिश्रण में दो घटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, एक होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत करता है? नाइट्रोजन कहेगा तब ठीक है 78%। अब आइए क्वेश्चन कहता है मिश्र धातु क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है कि विसमांगी का एग्जांपल? ठीक है, समांगी के जैसे होता है पीतल, पीतल पिताधिक होता है जैसे तांबा एवं जिंक, तांबा एवं जिंक कहिए। तो क्वेश्चन कहता है जिसमें एक रहता है 70%, एक रहता है 30%। तो 30% कौन होता है? 70% कौन होता है? ठीक है, कॉपर रहता है 70 और जिंक रहता है 30%। सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है आपको कि मतलब अभी अपना पढ़े थे बिलियन, बिलियन का कुछ उदाहरण होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहता है चीनी और जल दोनों को मिला दिए तो इस तरल घोल में कैसा मिश्रण का एग्जांपल हो जाएगा? समांगी तो होबे करेगा, कहने का मतलब कि ठोस में, काहे कि चीनी क्या है ठोस, अब पानी होगा तो दोनों इसी मिला है। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि आयोडीन, ठीक क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आयोडीन एवं अल्कोहल। क्वेश्चन कहता है आयोडीन एवं अल्कोहल को विलयन मतलब कि जब विलयन किया जाता है तो उसमें अल्कोहल और आयोडीन, एगो होता है छोटका वाला की बोले है विलय, एगो होता है बड़का वाला विलय। ठीक है, अल्कोहल हो जाएगा क्या चीज? बड़का वाला विलायक। और आपको क्या कहेंगे? अल्कोहल। नमक क्या हो जाएगा? विलय। क्वेश्चन कहता है कि जब आप मतलब कि आयोडीन, ठीक आयोडीन और अल्कोहल दोनों को मिलाकर जो मतलब कि विलयन बनता है, इस विलयन को एक अन्य नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं टिंचर आयोडीन के नाम से भी जानते हैं।
क्वेश्चन कहेगा कि टिंचर आयोडीन किसका किसका मिश्रण होता है, कहिएगा कि अल्कोहल और ठीक है आयोडीन का होता है। अब आइए क्वेश्चन, कोका कोला कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मतलब CO2। क्वेश्चन कहता है कि मतलब कि जिसे मतलब शीतल पेय में, क्वेश्चन कहेगा शीतल पेय में किसका यूज किया जाता है, वही था। क्वेश्चन कहता है कि जैसे मान लीजिए कोका होता है, कोका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें किसका किसका मिश्रण हो जाएगा। हाँ तो क्वेश्चन कह रहा है दोनों में से कौन विलय होगा कौन विलायक होगा। ठीक है, जल जो होता है ज्यादा है, जल ज्यादा दिखता है तो क्या हो जाएगा विलायक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा गैस है तो छोटा है, क्या हो जाएगा विलय हो जाएगा। सही है। एक और मतलब कि एक और है, मतलब जैसे आपने वायु, वायु होता है गैस में, गैस में होगा, द्रव कैसे होगा, गैस में गैस का विलयन हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन हो जाएगा कि वायु जो होता है गैस में गैस का विलयन जो होता है, इसमें दो अपघटक घटक जो रहता है उसमें अभी हो ही गया, एक रहता है नाइट्रोजन और एक रहता है ऑक्सीजन। अब आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विलयन कौन सा मिश्रण होता है, अभी बोले हैं समांगी। क्वेश्चन कहता है कि समांगी मिश्रण अस्थाई होता है अस्थाई होता है। हाँ पकड़ लिए हैं, मिल जाएगा तो हो जाएगा अस्थाई, या जो नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा अस्थाई। इसीलिए विलयन जो होता है समांगी मिश्रण भी कैसा का एग्जाम्पल है, अस्थाई का एग्जाम्पल है। अब आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है आपको कि विलयन दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त एक होता है असंतृप्त। संतृप्त विलयन किसको कहते हैं, सही है, वैसे भी कह सकते हैं किसी निश्चित ताप पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि मतलब कि उसका मतलब कि विलयन का क्षमता होता है। कहने का मतलब कि जितना विलयन का क्षमता होगा उतना ही घुला सकता है, उसको हद से ज्यादा आप नहीं दे सकता, ये हो जाएगा संतृप्त। अब आइए असंतृप्त में क्या होता है, असंतृप्त होता है ना मतलब कि संतृप्त कम हो जाता है तो हो जाता है असंतृप्त का भाग। अब आइए फॉर्मूला जानते हैं, अब आइए अपना पढ़ते हैं निलंबन। अब आइए क्वेश्चन कहता है निलंबन जो है, एक होता है निलंबन एक होता है कोलाइड। क्वेश्चन कहता है कि निलंबन और कोलाइड दोनों में से किसको आप अपनी आंख से देख सकते हैं। निलंबन को अपने आंख से देख सकते हैं, सही है, कोलाइड को। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि कोलाइड विलयन को समांगी, क्वेश्चन देखिए कोलाइड विलयन दो बनता है, कहेगा कि कोलाइड विलयन एक कैसा मिश्रण है, डायरेक्ट कहिएगा कि कहिएगा समांगी, सीधे कहेगा कोलाइड विलयन मतलब कि कण के आकार पर छोटा छोटा होता है, कहिएगा ये क्या होता है समांगी। लेकिन कहेगा वास्तविक में कोलाइड विलयन क्या होता है, ठीक है, तब हो जाएगा इसका आंसर क्या चीज, ठीक है तब उसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, उसका तब आंसर हो जाएगा क्या चीज, ठीक है विसमांगिक। अब आइए क्वेश्चन, आप लीजिए दूध किसका एग्जांपल है, समांगी और विसमांगी बोलिए। ठीक है सर, विसमांगी का दूध होता है, विसमांगी का मिश्रण होता है। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि पानी में देकर अपना आटा ऐसे ऐसे करके मतलब कि गूंथते हैं, उसका देखिएगा कितना ऐसे का रोटी बनाने के लिए आप आटा ऐसे ऐसे गुठियों दीजिएगा तो उसका कण आप अपने आंख से देख सकते हैं। वो छोटा छोटा रहता है लेकिन सतलो रहेगा, उसका आप देख सकते हैं। जिसको हम अपने आंख से देख सकते हैं वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, निलंबन का एग्जांपल हो जाएगा, सही है। और जिसको आप अपने आंख से नहीं देख सकते हैं वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है कोलाइडिक। एक कप पानी ले लिया जिसमें मान लीजिए कि मतलब जल में नमक और मतलब क्या कहते हैं जल लीजिए, चीनी और दोनों को घोल दीजिए और उस पर आप टॉर्च बारिए, ठीक है। टॉर्च बारने पर आपको क्या होगा कि फोक्स इधर से उधर चल जाएगा, कहने का मतलब जो उसका लाइट होता है ना इधर से उधर तक पारदर्शी हो जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, जिसमें पार कर जाएगा, हाँ कण, जैसे कण को रोक देंगे तब समांगी दिशा में एक तरह से रोक देगा तब भाग कहेगा, जैसे इसका जैसे नहीं समझे, प्रकाश अगर दिखाई दे देगा तो क्या हो जाएगा, कहने का मतलब नहीं समझ रहे मेरा कहने का मतलब। मान लीजिए ये एक तरह से मतलब कि ये है मतलब कि क्या चीज कप, इसमें कप में आप पानी दे दिए हैं, पानी पारदर्शी है, मान लीजिए चीनी और जल दोनों घोल दिए हैं। तो क्वेश्चन कहता है चीनी और जल का आप जब हो गया चालू कर दे। देखिए आपका क्वेश्चन था क्या, मतलब उसमें जैसे एक कप पानी ले लिए हम, तो कप में जो होता है ना पानी, कप में जो पानी होता है ना क्या होता है,
आपका मतलब कि जैसे पानी आप घोल दिए तो पारदर्शी होता है, इधर से उधर तक देख लिए, जैसे हम उसमें टॉर्च मारेंगे ना तो प्रकाश आपका पार कर जाएगा। ये किस मिश्रण का एग्जाम्पल हो जाएगा? समांगिक विसमांगिक? हाँ, समांगिक का होगा। क्यों? क्योंकि मिल गया है, कण नहीं मिला तब ना प्रकाश को परावर्तित कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कहेगा कि प्रकाश का परावर्तित कर, मान लीजिए कि मोबाइले दे दिए हैं, आप इस पर हम टॉर्च मार रहे हैं, ये प्रकाश को जाने के लिए नहीं दे देगा, किसका हो जाएगा एग्जाम्पल? तब ठीक है, तब विसमांगी का हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि कोलाइडी के कुछ गुण धर्म हम पढ़ते हैं। कोलाइडी में एक होता है मतलब कि एक होता है परिक्षिप्त, एक होता है परिक्षेपण। देखिए परिचित पढ़ने में कम समय लगता है, परिक्षिप्त हो जाएगा विलय। एक होता है परिक्षेपण, पढ़ने में ज्यादा समय लग जाता है, क्या हो जाएगा? विलायक। अब आइए क्वेश्चन, एक ट्रिक याद रखिए। सबसे पहले लीजिएगा पानी, सबसे पहले जिए के लिए पानी का आवश्यकता। देखिए द्रव ठोस गैस हो गया, द्रव ठोस गैस, फिर द्रव ठोस गैस, फिर आ जाएगा द्रव ठोस, मतलब कि एक बार लीजिएगा द्रव ठोस गैस, फिर द्रव ठोस गैस, फिर द्रव ठोस पर आकर रुक जाइएगा, ये उसका मतलब कि क्रम है। अब आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि द्रव और गैस का मिश्रण हो जाएगा, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? तो एरोसोल का। जैसे आपको कहेगा कि कोहरा किसका एग्जांपल है? एरोसोल का। अपना के पिछला बार जो एग्जाम हुआ था इसमें बीपीएससी में पूछा हुआ था कि द्रव में द्रव जो होता है इसका मिश्रण को क्या कहते हैं? नहीं पूछा हुआ था द्रव में द्रव, इसका हो जाएगा ठीक है इमल्सन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दूध, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा? अब आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि जैसे होता है पनीर, पनीर होता है पनीर, तो पनीर जो होता है किसका एग्जांपल हो जाएगा? ठीक है, जैसे दूध होता है दूध, तो दूध एक तरह से द्रव होता है, उसको आप फाड़ कर ठोस बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा? द्रव में ठोस का एग्जांपल होता है। सही है। अब आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि जैसे हो गया है स्पंज, किसका एग्जांपल हो जाएगा? ठीक है, गैस में ठोस का हो जाएगा। सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसका एग्जांपल हो जाएगा? ठोस में द्रव का एग्जांपल है। अब आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि सुबह के समय में आप जाइएगा मॉर्निंग वर्क करने के लिए, तो गाछी देखिएगा कि सूर्य भगवान का प्रकाश आते रहेगा, तो उसमें आपको 7 रंग दिखाई पड़ने लगता है, देखने लगता है, देखिएगा कितना रंग आते रहता है। ये जो प्रभाव होता है इस प्रभाव को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन कहता है कि टिंडल प्रभाव है प्रकाश के किस घटना पर काम करता है? क्या कहे? बोलिए, ऑप्शन देते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। सही है। अब आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दूध से जो मक्खन निकालते हैं किस बल का एग्जांपल है? क्वेश्चन कहता है कि मतलब जैसे कोई भी जैसे अभिकेंद्रीय बल किसको कहते हैं? जब क्वेश्चन कहता है कि जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कहता है जैसे मोड़ आता है, एक हम बाइक को घुमाते हैं, तो बाइक किस बल का काम करता है? आपका शरीर कौन बल का काम करता है? हाँ, काहे कि आप सीधा रहना चाहते हैं, इधर भागना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय। आज बाइक क्या होता है? तिरछा होता है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अपकेंद्रीय हो जाएगा। सही है। अब आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विषमांगी मिश्रण को भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सकता है या नहीं? ठीक है, किया जा सकता है। सही है। आप आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दूध से क्रीम निकालना भी हो गया था, किसका एग्जांपल हो जाएगा? अब आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है डॉक्टर जब जाइएगा इलाज करने के लिए, तो उसमें मतलब कि जो जैसे मान लीजिए पेशाब पहले जो पेशाब जांच होता है, पेशाब जांच होता है या ब्लड जांच करता है, ये सब है ना, मतलब कि किस बल पर काम करता है? ठीक है, ई भी हो जाएगा अपकेंद्रीय। सही है, ई भी अपकेंद्रीय यंत्र पर ही काम करता है। सही है। आप हाँ, अपकेंद्रीय बल पर ही काम करता है। अब आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है तेल और जल को और घननशील मिश्रण को पृथक करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे? ठीक है, कीप का प्रयोग करेंगे। सही है। क्वेश्चन कहता है कि धातु शोधन के दौरान जब लोहा को धातु शोधन होता है, तो जब लोहा पर मतलब कि लोहा को पृथक मतलब कि हटाया जाता है, तो उस पर मतलब देखिएगा हल्का हल्का पपड़ी, जैसे मान लीजिए कि जैसे जो नहीं होता जो खुरपी यार पीटता है गवन, देखिएगा तो खुरपी यार पीटता है, तो देखिएगा उस पे लोहा पर चोट मारेगा, तो देखिएगा एक मतलब कि हल्का सा परत आ जाता है। परत क्या होता है? उससे मतलब कि टूट कर हट जाता है बगल, तो वो जो होता है ना परत जो हटा है, तो उसको आप किस नाम से जानते हैं? एनसीईआरटी किस नाम से जानता है? साइंस उसको कहता है मतलब कि स्लैग या धातु। ठीक है, उसको कहते हैं धातु बल। नहीं समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है जैसे मतलब कि
हाँ पपड़ी नहीं हट जाता है, वही होता है, उसको कहते हैं, मतलब एनसीईआरटी कहता है, हाँ उसको कहता है स्लैग कहिए या धातु मल कहिए। आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि कपूर है ना, किसका एग्जाम्पल है? अमोनिया क्लोराइड, नेफ्टालीन, सही है, एंथ्रासीन, ठीक है, ये भी बात आने का हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन, कहता है नमक और कपूर, क्या बोले हैं? नमक और कपूर। नमक और कपूर को पृथक करने के लिए हमको किस विधि का उपयोग करेंगे? इसका भी आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन है। नमक और कपूर को पृथक करने के लिए हम है ना ऊर्ध्वपातन विधि का ही प्रयोग करेंगे। अब आइए क्वेश्चन, रंग वाला डाई वाला होगा तब, ठीक है, क्रेमेटोग्राफी इसका आंसर हो जाएगा, सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है जैसे प्राकृतिक रंग में से पिगमेंट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, क्रेमेटोग्राफी। जैसे रक्त से नशीले पदार्थ को हटाने के लिए, ठीक है, क्रेमेटोग्राफी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि दो घुलनशील द्रव को पृथक करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करिएगा? आसमान विधि का कहिए, सही है। क्वेश्चन कहता है कि जल और एसीटोन दोनों को अलग करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे? ठीक है, आसमान विधि का उपयोग करेंगे, सही है। क्वेश्चन, अब आइए क्वेश्चन आप देखिएगा कि मतलब कि एक होता है आसमान विधि, एक होता है परबाजी आसमान विधि। क्वेश्चन कहता है कि जैसे पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम हो गया या वायु एक समांगी मिश्रण का एग्जांपल है, इसको अलग करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करें? ठीक है, क्वेश्चन कहता है परबाजी आसमान विधि है ना, कत्ते केल्विन से कम, मतलब कि क्वथनांक पर काम करता है, ठीक है, 25 केल्विन हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन कहता है, आइए क्वेश्चन कहता है कि समुद्री जल को मतलब कि शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग कर देते हैं? या ठीक है, क्रिस्टलीकरण विधि भी हो जाएगा, सही है। मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक एवं रासायनिक दोनों। मोम का पिघलना और उसके डोरा का जलना, दोनों कहेंगे तब भौतिक एवं रासायनिक दोनों। अब आइए क्वेश्चन कहता है कोई भी चीज जलना हो जाएगा तो कैसे प्रतिक्रिया हो जाएगा? ठीक है, रासायनिक हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन कहता है एक होता है तत्व, कहता है कि तत्व का प्रयोग, तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? ठीक है, रॉबर्ट बायल। क्वेश्चन कहेगा कि तत्व शब्द का परिभाषा सबसे पहले कौन दिया था? ठीक है, लेबोजियर दिए थे, सही है। क्वेश्चन कहता है कि मतलब कि क्या वह धातु जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार का रंग होता है? सुन लीजिए, वह धातु में विभिन्न प्रकार के रंग होती है। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि वह धातु चमकीली होती है, लेकिन एक वह धातु ऐसा है कि चमकीली, ठीक है, आयोडीन इसका आंसर हो जाएगा, सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है वह धातुओं की संख्या कुल कितने है? 22 गो है। 22 गो में कुल ठोस, द्रव एवं गैस बोलिए क्या क्या है? 11 गो गैस, 10 गो आइएगो, ठीक है, द्रव कौन सा है? पारा है, वह धातु पारा है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, सही है। नियत अनुपात में कौन रहता है? यौगिक और मिश्रण में, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन, यौगिक और मिश्रण अपना अंतर पढ़ते हैं, हो जाएगा खत्म बस। क्वेश्चन कहता है कि यौगिक और मिश्रण दोनों में से कौन एक परिवर्तनीय है? ठीक है, मिश्रण कौन एक अस्थायी, मतलब कि सदैव अस्थायी होता है, ठीक है। यौगिक कहता है कि किसको अलग करने के लिए भौतिक प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। किसको क्वेश्चन कहेगा यौगिक अलग करने के लिए हम किस प्रयोग करते हैं? ठीक है, रासायनिक है, रासायनिक नहीं रहेगा तब वैद्युत रासायनिक, सही है। क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। क्वेश्चन कहता है कि मतलब कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है, तत्व एगो यौगिक। मीथेन क्या है? यौगिक है कि तत्व होगा? ठीक है, यौगिक हो जाएगा। अब ये मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, समांगी एगो विसमांगी। आपका खून किसका एग्जाम्पल है? समांगी के नहीं है, ठीक है, विसमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है, सही है। अब आइए क्वेश्चन, बालू में नमक का मिश्रण, ठीक है, विसमांगी का, सही है। अब हो गया चैप्टर खत्म ही।